हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल सक्सेस पॉइंट में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड, यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। यह वर्णमाला का पार्ट 2 है। जिन्होंने वर्णमाला का पहला पार्ट नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इनमें से आगत स्वर है। आपको बताना है इनमें से आगत स्वर कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी। और मैं आपको बता दूं कि आगत स्वर होते कौन से हैं। ऐसे शब्द जो बाहर की भाषा के हैं, ऐसे शब्द जो बाहर की भाषा के हैं लेकिन हिंदी में स्वीकार कर लिए गए हैं, उन शब्दों को हम आगत स्वर कहते हैं। एक बार फिर बता दूं आपको मैं, ऐसे शब्द जो बाहर की भाषा के हैं लेकिन हिंदी में स्वीकार कर लिए गए हैं, उन शब्दों को हम आगत स्वर कहते हैं। और मैं आपको बता दूं इसे हम अर्ध चंद्र बिंदु भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया होता, अगर इसकी जगह ये दिए होते यानी कि नुक्ता लगे हुए वर्ण मिल जाते, यानी कि इन्हें हम बोलते हैं अरबी फारसी वर्ण, अगर ये मिल जाएं तो ये भी आगत वर्ण के अंतर्गत आएंगे। ये आपको याद रखना है। मुझे उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसका उच्चारण जीवा के अग्रभाग से नहीं होता है। आपको आंसर देना है, इनमें से किसका उच्चारण जीवा के अग्रभाग से नहीं होता है। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी, बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान जीवा के अग्रभाग से नहीं है। इसका उच्चारण स्थान जीवा के पश्च भाग से है। किससे? पश्च भाग से है। और इन तीनों का अग्र भाग से है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण है, इन ऑप्शन में ऐसे कौन से वर्ण हैं जो कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम किस स्वर का उच्चारण है। आपको उत्तर देना है कि ओम किस स्वर का उच्चारण है। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी, प्लुत। ओम प्लुत स्वर का उच्चारण है। और मैं आपको बता दूं प्लुत स्वर होते कौन से हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय 3 मात्रा का यानी कि 3 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से अर्धचंद्र वाला शब्द है। आपको उत्तर देना है इनमें से अर्धचंद्र वाला शब्द है। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए, डॉक्टर अर्धचंद्र वाला शब्द है। यह आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं यह है डॉक्टर, यह अंग्रेजी भाषा से लिया गया। किससे? यह अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन स्वर नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन स्वर नहीं है। अ स्वर है, उ स्वर है, ए स्वर है, लेकिन बा स्वर नहीं है। यह क्या है? व्यंजन है, जो यह पै वर्ग के अंतर्गत आता है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। आपको उत्तर देना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी, व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है।
पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था आपको। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी, कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ से ओ का उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, आपको बताना है स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। दीर्घ भी होता है, विलुप्त भी होता है और ह्रस्व भी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा स्वर संवृत है? आपको उत्तर देना है इनमें से कौन सा स्वर संवृत है। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी, छोटी ई। छोटी ई स्वर जो है ये संवृत का उदाहरण है। और मैं आपको बता दूं संवृत के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। एक तो आता है हमारा छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि ऋषि। ये हमारे 5 वर्ण ये संवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, यह मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा विवृत स्वर। क्या होता है हमारा? एक होता है हमारा विवृत स्वर, एक होता है अर्धवृत स्वर। कौन सा? एक होता है अर्धवृत स्वर। पहले इन्हें बता दूं, ठीक है। विवृत स्वर वो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। मैं आपको दोबारा बता दूं, विवृत स्वर वो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। जैसे बड़ा आ, इसमें एक ही वर्ण आता है बड़ा आ, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अर्धवृत की। अर्धवृत स्वर वो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण स्थान में मुख द्वार आधा खुलता है। जैसे इसमें जो आते हैं छोटा अय, औ और आगत वाला, जो आगत स्वर होता है ये वाला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बचे 2, कौन कौन से? अर्ध संवृत। कौन सा? एक होता है हमारा अर्ध संवृत। अर्ध संवृत स्वर वो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? छोटा ए और ओ, ये 2 आते हैं। ठीक है, और मैंने संवृत के बारे में आपको बता दिया। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? संवृत वो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग, यानी कि लगभग बंद रहता है। इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी। कौन कौन से? अनुस्वार, एक होता हमारा अनुस्वार, इसको बोलते हैं अनुस्वार, और इसे बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। ये अयोगवा वर्ण होते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौखिक भाषा का मूल आधार है। आपको उत्तर देना है कि मौखिक भाषा का मूल आधार है। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी, ध्वनि। मौखिक भाषा का मूल आधार ध्वनि है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई है। आपको उत्तर देना है कि लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई है। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी, वर्ण। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड वर्ण, ऑप्शन बी, वर्ण। वर्ण लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई है। पहले प्रश्न में क्या था? मौखिक भाषा की मूल इकाई कौन सी होती है? ध्वनि होती है, ये आपको याद रखना है। लेकिन लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हस्व स्वर से दुगना समय लगता है उनको कहते हैं। इसका सही उत्तर का फ्रेंड ऑप्शन बी, गुरु। गुरु को हम बोलते हैं यानी कि दीर्घ। क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है या हस से भी तिगुना समय लगता है उन्हें कहते हैं ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वो होते हैं जिनके वर्णों का उच्चारण करते समय 3 मात्रा का समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? आपको बताना है कौन सा शब्द है जो स्वर का वर्गीकरण नहीं है। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी द्वित्व। द्वित्व जो है स्वर का वर्गीकरण नहीं है, यह व्यंजन का वर्गीकरण है। ये आपको याद रखना है, ये तीनों स्वर के वर्गीकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर कहते हैं। आपको बताना है कि स्वर किसे कहते हैं। मैं आपको बता दूं, स्वर उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। यानी कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये अपने आप में स्वर स्वतंत्र होते हैं, इन्हें बोलने में या उच्चारण करने में किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण के आधार पर बड़ा आ है। आपको उत्तर देना है कि उच्चारण के आधार पर बड़ा आ है। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी कंठ। उच्चारण के आधार पर बड़ा आ का बड़ा आ जो है ये कंठ से बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दकोश में आपको याद रखना है जिन शब्दकोश में अनुस्वार और विसर्ग किस वर्ण के साथ आता है, यानी कि आपको उत्तर देना है हिंदी शब्दकोश में अनुस्वार व विसर्ग किस वर्ण के साथ आते हैं। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी, छोटा आ के साथ अनुस्वार और विसर्ग आते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, हिंदी भाषा में वह कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। आपको उत्तर देना है हिंदी भाषा में वह कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए स्वर। हिंदी भाषा में स्वर ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली और लिखी जाती हैं, ये आपको याद रखना है। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।